ऋषि ने कहा, हे वैश्यवर्य, यह मन अत्यंत बलवान है, यह नित्य ही विकारयुक्त स्वभाव वाला है। तथापि जैसे पीलवान मतवाले हाथी को भी बस में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति से आलस रहित होकर साधन करके तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारद के पूर्व जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था। नारद जी ने मुझसे कहा कि हे मुनि, मैं प्राचीन काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दासी पुत्र था। वहीं पर मुझे महान पुण्य आत्माओं की सत्संगति प्राप्त करने का सुअवसर भी मिला। एक बार वर्षा काल में भाग्यवश मेरे घर साधुजन ठहरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रता पूर्वक बराबर की गई सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर उन लोगों ने मुझे उपदेश दिया था, और जिनके प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषणी बन गई, जिससे अब मैं अपने में ही सबको विष्णुमय देखता हूँ। मुनियों ने नारद जी से कहा, हे वत्स, तुम सुनो, हम सब तुम्हारे हित में कह रहे हैं। जिसको स्वीकार कर तदनुसार जीवन यापन करने वाला प्राणी उस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। इस संसार में अनेक प्रकार के देवता, पक्षी तथा मनुष्य आदि की योनियां हैं जो कर्म पाश में बंधी हुई है। ये सदैव पृथक पृथक रूप से कर्म फलों का भोग करते हुए सत्व गुण से देवत, रजोगुण से मनुष्यत्व और तमोगुण से त्रियक योनि प्राप्त करते हैं। वास्तव में आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माता के गर्भ से बार बार जन्म लेकर मृत्यु का वरण करता है। इस प्रकार इस असंख्य योनियों में जाकर वह कभी दैव योग से ही मनुष्य की दुर्लभ योनि को प्राप्त कर महात्माओं की कृपा से भगवान हरि को जानकर तथा अपार भवसागर को रोग रूपी ग्रह और मोह रूपी पाश से युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागर को पार करने के इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दही का मंथन करने से नवनीत और काष्ठ का मंथन करने से अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्म मंथन कर उस परमात्मा को जो प्राणी जान लेता है वह सुखी हो जाता है। यह आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियों में अवस्थित और महान है। यह अप्रमेय है, यह स्वयं में ज्योति स्वरूप एवं मन से भी अग्राह्य है। यह वह तत्व है जो सच्चिदानंद रूप है और सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है। भावों के विनष्ट हो जाने पर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियों में, तेज जल में तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त और निर्लेप भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले भगवान हरि साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियों को गुणवान प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की ज्ञानवती बुद्धि से अपने हृदय में उस परमात्मा का चिंतन करता है, उसके भक्ति योग से संतुष्ट होकर वे अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वह भक्त कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्काम भाव से बना रहता है।